छात्रों, आज हम रीतिकाल के श्रेष्ठ मुक्तकार बिहारी लाल के बिहारी सतसई के प्रमुख दोहों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी लाल के लिए रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में रखा है। तो आज हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण दोहों की चर्चा करेंगे। ये दोहे श्रृंगार से सराबोर दोहे हैं। तो आइए छात्रों, इनकी चर्चा करते हैं। कि नव लाली चाली निशा, चट काली धुन की। नव लाली चाली निशा, चट काली धुन कीन। रति पाली अनत आए बनमाली। कि नभ लाली, नभ कहते हैं आसमान के लिए। कि आसमान में लाली अर्थात लालिमा छा गई है। चाली निशा, चाली माने चली गई है, निशा माने रात्रि। आए बनमाली, कि रति पाली आली अनक आए बनमाली। कि नवलाली अर्थात आसमान में लालिमा छा गई है। चाली निशा रात्रि चली गई है। चट काली धुन की, और चिड़ियाँ चहचहाने लगी हैं। रति पाली आली अनंत, रति कहते हैं प्रेम के लिए। कि प्रेम को प्राप्त कर लिया है। आली माने सखी, हे सखी। अनंत माने अन्यत्र, दूसरे स्थान पर। आए बनमाली अर्थात स्वामी अभी तक नहीं आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने रात्रि कहीं अन्यत्र बिताई है। उन्होंने
कहीं दूसरे स्थान पर प्रेम को पा लिया है, क्योंकि रात्रि से सुबह हो गई परंतु अभी तक स्वामी नहीं आए। तो इसमें एक खंडिता नायिका को प्रस्तुत किया गया है कि लाज गहो बेकाज कत घेर रहे घर जाही, गोरस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाही। कि लाज गहो बेकाज कत, कि अरे कुछ तो लाज रखिए, कुछ तो शर्म रखिए। बेकाज कत, बेकार में कत माने क्यों, घेर रहे हो घर जाही, हमें घर जाने दो। ये गोपियां कह रही हैं कि लाज गहो बेकाज कत घेर रहे घर जाही, कि अरे कुछ तो शर्म करो, बेकार में हमें क्यों घेर रहे हो, हमें घर जाने दो। गोरस चाहत फिरत हो और गोरस चाहत नहीं। गोपियां कहती हैं कि गोरस चाहत फिरत हो, हमें पता है कि आप जो है गोरस चाहत फिरत हो। गोरस कहते हैं इंद्रियों के रस के लिए, कि आप इंद्रियों का रस चाहते हो, गोरस चाहत नाही। गोरस अर्थात गाय का रस, और गाय का रस अर्थात गाय के दूध को कहते हैं। कि गोरस चाहत नहीं अर्थात आप जो है दूध नहीं चाहते गाय का, बल्कि बातें करना चाहते हो, और हमारे पास इतना समय अभी नहीं है, इसलिए हमें मत घेरो, हमें जाने दो। तो इसमें गोपियों के विचार व्यक्त किए गए हैं कृष्ण के लिए। कि मिल चंदन बेंदी रही गोरे मुँह न लखाई, मिली चंदन बेंदी रही गोरे मुँह न लखाई, ज्यों ज्यों मदलाली चढ़े त्यों त्यों उगरत जाए। कि मिली चंदन बेंदी रहे गोरे मुँह न लखाई। कि नायिका चंदन की बेंदी अर्थात बिंदी लगाए हुए, परंतु चंदन की जो बिंदी है वह उसके गोरे मुंह न लखाई। वह इतनी गौर वर्णी नायिका है, इतने गोरे रंग की है कि वह चंदन की बिंदी उसके मस्तक पर दिखाई नहीं दे रही। और ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े त्यों त्यों उघरत जाए। और जैसे जैसे उस नायिका मद की लाली उस पर चढ़ती है, उस पर लालिमा छाती है, त्यों त्यों उघरत जाए, वैसे वैसे वह चंदन की बिंदी उसके मस्तक पर दिखाई देने लगती है। क्योंकि ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े, मद कहते हैं नशे के लिए, कि जैसे जैसे वह नशे की लालिमा से युक्त होती जाती हैं त्यों त्यों उगरत जाई, वैसे वैसे वह चंदन की बिंदी उसके मस्तक पर दिखाई देने लगती है।
कि तज तीरथ हरि राधिका, तज तीरथ हरि राधिका, तन दुति कर अनुराग, जेह ब्रज केल निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। तज तीरथ, तज माने त्याग कर, तीरथ माने तीर्थों को, हरि राधिका, तन दुति कर अनुराग, कि जो पुण्य हमें तीर्थों से प्राप्त होता है वह पुण्य लाभ हरि राधिका, हरि कहते हैं विष्णु के लिए, और विष्णु के ही अवतार भगवान कृष्ण माने जाते हैं। तो भगवान कृष्ण और राधिका के तन दुति कर अनुराग, अर्थात उनके तन माने शरीर, दुति माने प्रकाश, अर्थात उनकी भक्ति में अनुराग करने से ही उतना पुण्य लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात उनके स्मरण से, उनकी छवि अपने मन मस्तिष्क में बिठाने से ही वह पुण्य लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। जिह ब्रज केल निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग, जिह ब्रज केल निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग, कि जिह ब्रज केल निकुंज मग, ब्रज की केल निकुंज, निकुंज कहते हैं बगीचे को, जहां जहां भगवान कृष्ण और राधिका ने ब्रज के बगीचों में अपनी लीलाएं दिखाई हैं, पग पग होत प्रयाग, वहां का पग पग अर्थात स्थान स्थान प्रयाग की भांति पुण्य लाभ देने वाला होता है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को अवश्य ही जाना चाहिए। तो इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो पुण्य लाभ हमें तीर्थ स्थानों पर जाने से प्राप्त होता है, वह लाभ ब्रज के बगीचों में पहुंचने से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र भगवान कृष्ण और राधिका के प्रभाव से आज भी प्रभावित है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।